गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं डॉक्टर राजन सर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कल एक वीडियो लैप्स हो गया, आज भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे। शायद मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई ना, आपको समझ आ जाना चाहिए। कोई डाउट आए तो मुझे बता देना। सेकेंड पार्ट है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है रैपिड पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना। तो इसका डेफिनेशन है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब बहुत शॉर्ट पीरियड में पॉपुलेशन बहुत ट्रिमेंडस तरीके से बढ़ जाए तो हम उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2000 सेशन में, मतलब सन 2000 में 2 बिलियन थी और अभी है 2020 और अभी पॉपुलेशन है 8.9 बिलियन। अभी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब 20 साल में पॉपुलेशन 2 बिलियन से 8.9 बिलियन हो गई है। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, क्योंकि इतनी ट्रिमेंडस तरीके से पॉपुलेशन पिछले 100 साल में भी नहीं बढ़ी है जितनी अभी 20 साल में बढ़ गई। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स और फिलोसफर ये मानते हैं कि पृथ्वी जो अर्थ है हमारी, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 10 बिलियन है। 10 बिलियन से ज़्यादा अर्थ अपने आप को एकोमोडेट न कर पाएगी ज़्यादा पब्लिक को। तो उसके बाद में कुछ डिज़ास्टर्स होंगे ताकि कंपनसेट हो जाए वापस, मतलब रिबूट करेगी अर्थ अपने आप को। मोस्ट प्रोबेबली मेरी आशंका इसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की जा रही है। बायो वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसमें पॉपुलेशन अपने आप वापस सेट हो जाएगी। तो अपन सब लोग देख ही लेंगे इसको। मुश्किल से 20 साल निकलेंगे कि वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि आखिर ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो देखो, पहले तो कुछ चीज़ें देख लो। एक तो है रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ये एक मेन कारण है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट मतलब हम लोगों ने इतनी मेडिकल फर्टिलिटी फैसिलिटीज़ इतनी बढ़ा दी है कि अब हम डेथ पे काबू पा लिया हमने, चाहे वो डेथ कैसे भी हो। ये जो हमारे पहली डेथ है, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है पर 1000 प्रेग्नेंट फीमेल में बच्चा पैदा करते टाइम 1 साल में कितनी मर जाती है, उसे MMR बोलते हैं। और जितने बच्चे पैदा हुए 1000 प्रेग्नेंट फीमेल से, उसमें से कितने बच्चे मर गए, उसे बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, रेट का मतलब दर। तो मदर मृत्यु दर और बच्चा मृत्यु दर, हिंदी में ये बोलते हैं। ओके, तो पहला कारण तो हुआ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, पॉपुलेशन ब्लास्टिंग बढ़ने के पीछे पहला ये कारण, जिसमें मैटरनल और IMR दोनों आगे। फिर इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोडक्टिव एज, इसका मतलब है जो आज के टाइम में यूथ है वो रिप्रोडक्टिव पीरियड में जो है उसकी संख्या ज़्यादा है, और इंडिया में विशेषकर ज़्यादा है। इसलिए इंडिया को हम कंट्री ऑफ यूथ बोलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। जैसे जापान कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, इन कंट्रीज़ में क्या है, बूढ़े लोग ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। यूथ कम है तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में कम लोग पहुंचेंगे। लेकिन हमारा देश तो महान है, सब में आगे रहता है। तो अभी यूथ सारे तैयार है। तो जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में ज़्यादा लोग होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो 2 महान देश है इस धरती पे जो 70 to 75% पॉपुलेशन रखते हैं पूरे वर्ल्ड की, वो है चाइना एंड भारत। अब तो भारत ही आगे चला गया है चाइना से। पहले हम चाइना को बोलते थे टॉप पे, लेकिन अभी भारत ही टॉप पे है। गणना करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसमें मुस्लिम का सबसे ज़्यादा योगदान है। अब हम आते हैं और क्या हुआ और आप क्या कर सकते हो। आप रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जब हम ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से करेंगे तो उससे भी क्या होगा, उससे भी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम उसको डेथ नहीं होने देंगे। अरे गाना कौन बजा रहा है? बच्चों की वीडियो में जा रही है आवाज़। 2001 की सेंसस रिपोर्ट में
हमारी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो 1.7% थी। 1.7% का मतलब ये होता है कि एक साल में 1000 कपल के पीछे 17 बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब 1000 फीमेल के पीछे 17 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.7% आएगा। जिसकी स्ट्रांग होगी मैथ्स वही कर पाएगा, पर आप याद रख लेना। इस हिसाब से ये माना जाता है कि 33 ईयर में पॉपुलेशन डबल होती है। अगर इस स्पीड से चलती है तो 33 ईयर में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो 2001 में हमारा ये मानना था, लेकिन हम उससे भी आगे निकल गए। 33 ईयर नहीं लगाए हमने तो 20 साल ही लगाए, और डबल नहीं, 2 बिलियन से 8.9 का मतलब क्या है, 4 टाइम हो गया हम। तो ये उनकी कैलकुलेशन सही नहीं गई। तो हमारे हिसाब से फिर उस हिसाब से तो ये है कि इससे डबल से भी ज़्यादा, लगभग 4.something% हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट रही है, जिससे हम लोग आज 20 साल में 2 बिलियन से 8.9 बिलियन हो गए। तो बच्चों ये मैंने आपको समझाया है सारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आगे हम कुछ और पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ रेट 2.5% है। ये भी 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड की है। अगर हम इंडिया में देखें तो ये लगभग 6+% में पूरे वर्ल्ड की ये मानी जाती है। अब थोड़ा फिर भी सुधरे हैं लोग पिछले 4-5 साल में, कि अब थोड़ा उनको अकल आई है कि इतनी पॉपुलेशन से नुकसान है। तो जब हम प्यार से समझाएंगे उनको, हम दो, हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, तो समझ नहीं आएगा। इनको फिर जूतों वाली लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। क्योंकि गंवारों का परसेंटेज ज़्यादा है इंडिया में। 80% पब्लिक गंवार है, 20% पब्लिक पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी का मतलब किताबें पढ़ना आता है, उनको पढ़ा लिखा नहीं मानते। पढ़ने लिखने का मतलब है जिसका माइंड फर्टाइल हो, जो फ्यूचर को देख के ही अपना फैमिली प्लानिंग करे। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। फिर हमारे पास आता है पॉपुलेशन की ग्रोथ। पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है? तो पॉपुलेशन की ग्रोथ में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं ये 4 टर्म। ये मैं वापस से आपको बता देता हूँ। नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ये जो 4 पॉइंट है ये डिटरमाइन करते हैं किसी एरिया की पॉपुलेशन को। तो नेटेलिटी का मतलब क्या है? बर्थ रेट। बर्थ रेट वही है पर 1000 प्रेग्नेंट फीमेल, पर 1000 कपल में से कितनी फीमेल प्रेग्नेंट होती है और फर्टाइल और मतलब हेल्दी बच्चे को जन्म देती है, उसे बर्थ रेट कहते हैं। 1000 पर ईयर इस कपल के पीछे आपको देखना है। मॉर्टेलिटी रेट में भी यही है। मॉर्टेलिटी रेट कितना, 1000 के पीछे एक साल में कितने लोग मरते हैं। इमिग्रेशन इसमें आई है, इसका मतलब कितने लोग हमारे देश में आए, मतलब पर्टिकुलर एरिया में फॉरेन से कितने कंट्री, दूसरी जगह से कितने लोग आए, उसे बोलते हैं इमिग्रेशन। तो आप जानते हो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है हमारे हर कंट्री में, वो दूसरे जो बाहर कंट्री से आने वाले लोगों का वीज़ा अप्रूवल करते हैं, उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। फिर आते हैं जिसे हम वर्चुअल इमिग्रेशन स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ बोलते हैं वीज़ा को, तो वो इसी से लिंक्ड होता है। एमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर जाना, कितने लोग बाहर गए, कितने लोग बाहर चले गए उस जगह से। जैसे हमारे इंडिया से देखा जाए तो कई करोड़ों लोग फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो क्या है, इमिग्रेशन है, हमारे यहाँ से चले गए, उसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं। और हम उन्हें NRI बोलते हैं। पहले वो इंडिया के थे, अब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, NRI। तो बच्चों हम देख रहे हैं पॉपुलेशन में ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, तो ये इन्वॉल्व होती है। और ग्रोथ की बात करेंगे तो इंक्रीज होगा। नेटेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, मॉर्टेलिटी, ये पॉइंट इसको अफेक्ट करते हैं। अब आता है हमारे पास एक टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या होता है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया एट पर यूनिट स्पेस और अ पर्टिकुलर स्पेस। मतलब फॉर्मूला ये हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 10 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 15 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 100 किलोमीटर में, 1000 किलोमीटर में, पूरे भारत में, पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में। इस तरीके से हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल सकते हैं।
मतलब जितनी भी संख्या है उसमें उस जगह का डिवाइड करना है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंडिया में मुंबई की है। क्यों? मुंबई में कचरा ज़्यादा है, झोपड़पट्टी भी ज़्यादा है और लोग रोज़गार के लिए भग के मुंबई ज़्यादा जाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी ऐसा माना जाता है कि 1 से 2 लोग पर डे अपना भाग्य आजमाने के लिए मुंबई में एंटर करते हैं। तो आप वहाँ पे 50 किलोमीटर का एरिया मुंबई का आप देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक मिल जाएगी। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा मुंबई की है, फिर उसके बाद दिल्ली की, फिर कोलकाता की, ऐसे करके फिर जयपुर की, ऐसे कर करके हम कैलकुलेट करते हैं। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में ही लीड करेगी सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान में भी बहुत कचरा है, तो पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, वो आपका स्वीडन, डेनमार्क, तो इन कंट्रीज़ में वेनेजुएला हो गया, आपका फिनलैंड हो गया, ये बहुत खूबसूरत कंट्रीज है। इनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। एक ही किसान के 100 बीघा 100 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ तो 100 लोगों के बीच में 1 बीघा है अगर कैलकुलेट करें तो। यहाँ ज़मीन नहीं है लोगों के पास, मतलब स्पेस कम है। घर भी ऐसे होते हैं छोटे छोटे। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, तो मैंने आपको ये समझाया। तो फॉर्मूला हुआ D=N/S। ओके, नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन वी हैव डिस्कस्ड। अब हम आगे आते हैं कि ग्रोथ जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसके अंदर हम सिग्मोइड कर्व या जे शेप कर्व ऑब्टेन करते हैं, इसे हम एस शेप या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। और इसके अंदर एक जे शेप भी होता है। ये जे शेप और एस शेप दोनों आपको अभी समझाऊंगा डायग्राम में। और दूसरी हमारी ग्रोथ होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर हम क्या बोलते हैं? एस शेप या सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल के अंदर हम जे शेप कर्व बोलते हैं। ये दोनों कर्व से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, ग्रोथ रेट dN/dt, नंबर पर यूनिट टाइम को हम डिफाइन करते हैं Rn K-N/K, जहाँ पे N क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, T पर्टिकुलर टाइम पे। R का मतलब हो गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है नेचुरली। और K का मतलब कैरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर पर्टिकुलर जगह में जितना फूड और आपका नेचुरल जितनी भी अवेलेबल चीज़ें हैं वो जितनी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से पॉपुलेशन डिटरमाइन होती है। मान लो कई जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन अपना आप डिमिनिश्ड हो जाएगी, क्योंकि फाइटिंग फॉर फूड, शेल्टर, उनके बीच में वो फाइटिंग होगी, उनके बीच में लड़ाई होगी और वो अपने आप मर जाएंगे। तो आपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था डार्विन का, उसमें भी उन्होंने बताया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब फूड, शेल्टर या रिप्रोडक्शन के लिए फाइटिंग होती है तो जो पावरफुल होता है वही बचता है और उसकी पॉपुलेशन आगे जाती है। तो 2 तरह के कंपटीशन होते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे हमें टॉपिक अलग है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कंपटीशन होता है या तो रिप्रोडक्शन के लिए या शेल्टर के लिए या फूड के लिए, मतलब यहाँ तो रहने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए या फिर आपका फूड के लिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो कंपटीशन होगा वो सेम स्पीसीज़ के बीच में होगा, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली रिप्रोडक्शन के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुत्ता और बिल्ली दोनों एक कॉमन फूड के लिए लड़ सकते हैं, कॉमन स्पेस के लिए लड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, शेल्टर और फूड के लिए इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है और रिप्रोडक्शन वाला कंपटीशन सबसे तगड़ा माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, फिर कर्व डिस्कस करूँगा। पहले ये थ्योरी बताता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये तो आप जानते हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा। सम एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड एंड अदर आर थिनली पॉपुलेटेड, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम पॉपुलेशन है। मोनाको इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड कंट्री, मोनाको सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन के हिसाब से लोग बहुत कम हैं। ग्रीनलैंड, जिनको हम बोलते हैं कालालिथ
नूनाट, ये जो ग्रीनलैंड है इसकी जगह, इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। पार्ट ऑफ डेनमार्क इज लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड तो आपको पता ही है, बर्फ़ ढकी रहती है वहाँ पे, और वहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं ऑलमोस्ट, और डेनमार्क में भी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो ये हुआ हमारा कि एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखी। तो कर्व मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, यहाँ पे बना हुआ नहीं है और ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, अर्थमेटिक और लॉजिस्टिक कर्व। अब आता है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जनगणना को हम सेंसस बोलते हैं। तो जनगणना हमारे भारत के अंदर हर 10 साल में होती है। 2021 में होगी पॉपुलेशन, जिसकी शुरुआत हो गई है हमारी, पहले हमारी 2011 में हुई थी। तो इस तरीके से हमारा हर 10 साल में हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। सेंसस इज़ एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रिपेयरिंग डाटा अबाउट एज ग्रुप, बर्थ, डेथ, सेक्स रेशियो, एजुकेशन। इन सारी चीज़ों को देख के हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, सेंसस। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रिपेयरिंग डाटा अबाउट एज ग्रुप, बर्थ, आपका डेथ, सेक्स रेशियो, एजुकेशन, ये सब देखा जाता है। तो हमारा 1881 में हुई थी पहले, फिर 10 ईयर में, फिर 2011 में हुई। तो इस तरीके से हमने सेंसस एक्ट बना रखा 1948, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। पहली बार 1872 में हुई और उसके बाद में कंटिन्यूसली हम हर 10 साल में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो डाटा याद नहीं रखना है आपको इसका मतलब ध्यान रखना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। अब हमारे पास एक टर्म आता है कि क्या रीजन है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के, रीजन्स फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ब्लास्टिंग पॉपुलेशन के क्या रीजन्स है। तो मेन रीजन तो 2 है कि हमने एमएमआर और आईएमआर को बहुत कम कर दिया है। जब माँ को हम मरने नहीं देंगे, बच्चों को भी मरने नहीं देंगे, तो माँ फिर से दोबारा बच्चा पैदा करेगी और बच्चा फिर बड़ा होकर बच्चा पैदा करेगा। तो एमएमआर और आईएमआर को आप रिड्यूस कर लोगे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ और ज़्यादा होगी। और क्या क्या कारण है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पर्सन ऑफ कंट्री आर बीइंग एजुकेटेड अबाउट द डिजीज़। हमें उसको पर्सनस को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि हम कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ का आप जितना कंट्रोल करोगे उतनी ही पॉपुलेशन बढ़ेगी। मेनली कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो एक से दूसरे में फैलती है। अगला है हमारा एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर। आपको पता है जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर येलो रेवोल्यूशन हुआ, फिर वाइट रेवोल्यूशन हुआ, हमने फैसिलिटी बढ़ा दी, हमने अनाज बढ़ा दिया, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा दिया, हमने मक्का धान सब बढ़ा दिए। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में आपने रिसर्च करके जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी उतने ही रिच और वेल्दी बने लोग। फार्मर को एजुकेशन दी तो उन्होंने क्या करा, अपनी टेक्निक यूज़ करके क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। स्टोरेज फैसिलिटीज़ दे दी हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड बना दिए, हमने उनको स्टोर करने के तरीके बता दिए, हमने कोल्ड स्टोरेज करना स्टार्ट किया। तो इससे भी क्या हुआ, सब सुविधाएं तो हम बढ़ा रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। बेटर ट्रांसपोर्ट दिया हमने तो अकाल वगैरह भी नहीं पड़ेगा। फेमाइन का मतलब अकाल होता है। तो हमने बहुत सारे अनाज पहुंचा दिए, तो जो अकाल से लोग मर जाते थे पहले टाइम, बीमारियों से मर जाते थे, वो सब रुक गए, तो पॉपुलेशन बढ़ती गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल क्लेमिटी जो डेथ रेट थी, नेचुरल क्लेमिटी का मतलब भूख से मरना, अकाल से मरना, पानी से मरना, बीमारी से मरना, आपने सब तरह से इनको रोक लिया। गवर्नमेंट एफर्ट, ये इंडिया के लिए तो ये वर्ड डाइजेस्ट नहीं होता, इंडिया में तो गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, इतना ही करती है जिससे बेवकूफ़ लोगों को लगे कि हाँ हमारी सरकार कुछ कर रही है। मतलब वो अपने पास जितना धन होता है उसका 10% पब्लिक के लिए लगाते हैं, बाकी सब अपना स्टोर करता है। तो अच्छे कंट्री के लिए वर्ड यूज़ किया गवर्नमेंट एफर्ट। तो बच्चों ये सारे हमने सब सपोर्ट किया और उस वजह से क्या हो गया, ये सब हमने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी और उससे क्या हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। किसी ने शादी करने से मना नहीं किया, किसी ने बच्चे पैदा करने से मना नहीं किया, सुविधाएं सब लेते गए और इससे क्या हुआ, इससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बच्चों ये था हमारा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजन्स।
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और नोट्स बनाते जाना इसका। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। माल्थस थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये माल्थस वही है जो डार्विन के साथ था, और इसके जो राइटिंग थी, जो इसका लिखे हुए पैसेज थे, एसेज थे, उनके बेसिस पे, इसकी बुक्स के बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को सपोर्ट मिला था और इसी की उसने कॉपी की थी। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो जो गैलीलियो का रूल है वही न्यूटन ने अपना फर्स्ट रूल बना दिया। इसी तरीके से चोरी करी, माल्थस की थ्योरी को ही एडॉप्ट कर दिया डार्विन ने। डार्विन को किंग माना जाता है बायोलॉजी का 17वीं सेंचुरी में, जिसे हम बादशाह कह सकते हैं बायोलॉजी का। उसने सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पर रिसर्च करी। वो प्रिंस था ब्रिटेन का, उस समय सबसे ज़्यादा अमीर ब्रिटेन के लोग ही थे, तो उसने पूरे वर्ल्ड की यात्रा करी थी और उसने खूब मज़े किए और खूब स्टडी करी, और फिर उसी के बुक्स वगैरह पब्लिश होते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसके ही पैसे थे और तो उसका ही नाम चला। तो ये माल्थस वही है जिसने इंडिविजुअली दुनिया में पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अपना मत रखा और उसी को कॉपी किया था बाद में डार्विन ने। तो माल्थस ने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसे बोलते हैं जियोमेट्रिकल ग्रोथ। लेकिन जो फूड और अदर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 से 7 में। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 इस तरीके से, लेकिन रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। मतलब रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जबकि पॉपुलेशन ट्रिमेंडस तरीके से बढ़ रही है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कंपटीशन, और अंत में जाके लड़ाई झगड़े और पॉपुलेशन अपने आप डिमिनिश हो जाएगी। तो ये माल्थस का स्टेटमेंट था। उसके बाद में इसकी कॉपी करके वो जो नेचुरल थ्योरी दी थी सिलेक्शन की डार्विन ने। दूसरा इसका स्टेटमेंट है, नेचुरली आफ्टर सम टाइम इम्बैलेंस वुड अकर इन द पॉपुलेशन। थोड़े टाइम बाद में ऐसे ही चलता रहा तो इम्बैलेंसिंग होगी, और इम्बैलेंसिंग होने से इन्वायरमेंट और पब्लिक के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में इम्बैलेंसिंग होगी। उससे क्या होगा? व्हेन इम्बैलेंस रीचेज एट सर्टेन वैल्यू, सम फैक्टर्स लाइक हंगर, भूखमरी, एपिडेमिक्स, बीमारियां, अभी कोरोना को हम एपिडेमिक्स बोलते, सॉरी पेंडेमिक है, तो एपिडेमिक से भी आगे निकल गया। देखो 3 टर्म होती है, एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब पर्टिकुलर एरिया की बीमारी, एपिडेमिक का मतलब वर्ल्ड वाइड बीमारी, और दोनों ही मिक्स हो जाती है तो उसे पेंडेमिक बोलते हैं। तो महामारी, ये बीमारी है और वो महामारी है। तो कोरोना पेंडेमिक चला गया, पहले एपिडेमिक था। फिर फ्लड, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक होना, युद्ध होना, ये सारी चीज़ें होगी और उससे पॉपुलेशन वापस औकात में आ जाएगी। तो ये माल्थस की थ्योरी थी। देख लो 1798 1800 की आसपास में इस साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई थी। और ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश का साइंटिस्ट था, और वो भी ब्रिटेन का था, डार्विन। तो इन 2 महान साइंटिस्टों ने पॉपुलेशन के बारे में बात बोली थी। अगर तब लोग सुधर जाते तो आज इतनी पॉपुलेशन नहीं होती। तब तो पॉपुलेशन 2 बिलियन भी नहीं थी, उससे भी कम थी, क्योंकि ये तो 1800 ईस्वी के आसपास की बात है। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन के बारे में। तो अपन ने बहुत सिंपल तरीके से इसको पढ़ा है और बहुत धीरे धीरे पढ़ा है, आपको समझ आ जाएगा। और फिर भी डाउट आए तो मुझे कमेंट कर लेना। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।